नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो, अनुपात, है ना। तो इसका कल एक वीडियो कर चुके थे, आज दूसरा वीडियो लेके आए हैं। पहले आपको ऐसे सवाल कर रहे हैं जो बेसिक आते हैं, है ना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 12 तक कल बता दिए थे, आज हम लोग 13 से चलते हैं। लिखा हुआ है ए अनुपात बी, चलिए लिख के बना लेते हैं भाई। ए अनुपात बी प्लस सी बराबर आपका दिया हुआ है 1:3। फिर आपका दिया हुआ है सी अनुपात ए प्लस बी, कितना भाई 5:7। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि बी अनुपात ए प्लस सी का मान बताइए। क्या होगा जो बताइए, बिल्कुल आसान है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर इसके बारे में आप जान रहे होंगे और नहीं भी जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अगर आप नॉलेज से आप देखते हैं तो ध्यान दीजिए। अगर यहां पर हम अगर जोड़ देंगे, यहां प्लस कर देंगे और पूछेंगे कि बताओ कि अब क्या हुआ, तो बोलिएगा सर ए प्लस बी या प्लस सी हो जाएगा। अगर यही बात हम यहां करें, यहां जोड़ देंगे तो पूछेंगे आपसे कि बताओ आप कितने आदमी है, तो आप बोलिएगा सर वही है ए प्लस बी या प्लस सी है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं मेरे भाई कि अगर यहां से जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और यहां भी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ऊपर भी ए बी सी है और नीचे भी ए बी सी है। ध्यान से समझिएगा, ऊपर भी ए बी सी है और नीचे भी ए बी सी है। तो जितना मान ए बी सी का ऊपर आएगा उतने मान ए बी सी का नीचे आना चाहिए। क्या ये मान सही में बराबर है? सर 3 और 1 4, ऊपर में 4 है, नीचे जोड़िएगा तो ये 12 है। क्या ये बराबर है? तो आप बोलिएगा नहीं सर बराबर नहीं है। तो क्या हम बराबर कर सकते हैं? क्या मेरे भाई हम लोग को बराबर करने के लिए आता है? तो जी सर बराबर करने के लिए आता है। कैसे बराबर होता है? जैसे ऊपर 4 है, ध्यान से समझिएगा, नीचे 12 है। 4 कहां से बोल रहे हैं? 3 और 1 4, 12 कहां से भाई? 7 और 5 12। तो ऊपर 4 है, नीचे 12 है। यहां देखिए ए प्लस बी प्लस सी को अगर जोड़ लेंगे तो 4 होगा। नीचे भी आप ध्यान से देखिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी दिखाई दे रहा है। तो बोलिएगा हाँ सर। यहां अगर हम जोड़ते हैं यहां पर तो ये हो जाएगा 7 और 5 12। अब खुद बताओ, ऊपर 12 है और नीचे में सॉरी नीचे 12 ऊपर 4 है, क्या हम बराबर कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। 4 को 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। नहीं, 4 को 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम भी यहां 3 से गुना कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे गुना करते हैं हम लोग तो एक को नहीं दोनों को। तो इसको भी 3 से गुना कर देंगे और इसको भी 3 से गुना कर देंगे। नहीं, अब देखिए मेरा क्वेश्चन सही हो गया। ऊपर भी एबीसी है, नीचे भी एबीसी है। ऊपर जोड़िएगा तो 9 और 3 12, नीचे भी जोड़ेंगे तो 12। तो क्वेश्चन अब आपका सही हो गया, आंसर आ गया है, दिक्कत वाली यह बात नहीं है। चलिए हम आपसे पूछेंगे कि ये किसका हिस्सा था, तो आप बोलिएगा सर ए का हिस्सा है। ए की जगह पर कितना रख देंगे भाई? 3 रख देंगे। चलिए प्लस है तो प्लस दे देंगे। हम आपसे पूछेंगे कि ये किसका हिस्सा है, तो आप बोलिएगा सर ये सी का हिस्सा है। नहीं, कितना? 5। चलिए सी की जगह पर 5 रख दिए। अब हमें निकालना है बी। तो बताओ भाई ये किसका घर है, तो आप बोलिएगा सर ये जो घर है ये बी और सी का है। कितना है भाई? 9 है। तो बी और सी 9 है, हमें बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ए को घटा देंगे, सॉरी हमें बी और सी 9 है, हमें बी निकालना है तो सी को घटा देंगे। सी कितना है? 5 है। तो सी का मान 5 अगर हो गया तो यहां से बी का मान आपका 4 आ जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था
तो आंसर हो जाएगा 4:, ये आपका 8 है, कटा लीजिएगा, मतलब 1:2। ऑप्शन नंबर ए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉजिक क्या था? लॉजिक कुछ भी नहीं था, ऊपर एबीसी था, नीचे एबीसी थे, तो जितना जोड़ के ऊपर आना चाहिए उतने जोड़ के नीचे आना चाहिए, इसलिए इतना नहीं आ रहा था, इसलिए ऊपर के जोगफल को नीचे से गुना करना है। ऊपर का जोगफल था 3 और 1 4, तो ऊपर के जोगफल को नीचे से गुना करते हैं। नीचे जोगफल था आपका 12, तो ऊपर में 12 से गुना करेंगे। तो अगर आप ऊपर 12 से नीचे 4 से गुना करिएगा तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन 4 और 12 में कुछ कॉमन है। देखिए 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो ये ऊपर में 3 से गुना कर दिए हैं। और ऐसे भी बताने वाली बात नहीं है, 4 को 12 लाना है, क्या करना पड़ेगा? 3 से सीधे सीधे गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आप ऊपर 12 से नीचे में 4 से करिएगा तो भी आंसर आएगा, यही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ना लंबा हो जाएगा। चलो महारथियों आगे बढ़ जाएं, समझ में आ गया होगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। 14 आपका वही है, सेम टू सेम है। हाँ, चलिए एक पैटर्न पर 2 क्वेश्चन किए हैं। लिखा हुआ है A:B+C कितना 2:3। फिर आपका लिखा हुआ है B:C+A कितना भाई 1:2। ऊपर भी एबीसी है, नीचे भी एबीसी है, तो जितना जोड़ के ऊपर आना चाहिए उतने जोड़ के नीचे आना चाहिए। क्या ये बराबर है? नहीं। ऊपर है 5, नीचे है 3, तो बराबर नहीं है योगफल। तो हम योगफल को बराबर करेंगे। योगफल बराबर करने के लिए क्या करेंगे? नीचे के योगफल को ऊपर से गुना, नीचे में 3 है तो ऊपर में 3 से गुना करेंगे, लेकिन ध्यान रहे गुना करेंगे तो एक को नहीं दोनों को। ऊपर का जोगफल 5 है तो नीचे में 5 से गुना कर देंगे, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो गया। ये किसका घर है? तो आप बोलिएगा सर ए का घर है। ए का कितना मिल गया? 6। चलो ये किसका घर है? बी का। बी का कितना मिल गया? 5 मिल गया। अब हमें सी निकालना है तो सी निकाल लेंगे। तो ये किसका घर है भाई? तो बोलिएगा सर बी और सी का घर है। तो बी और सी को कितना मिला है? 9 मिला है, जिसमें बी का भाग 5 है तो सी का भाग 4 हो जाएगा। नहीं तो यहां से आइए, ये घर से आइए, ये 10 किसका है? और सी का। 10 कितना है? 10 किसका है भाई? तो ए और सी का है, जिसमें ए का अगर 6 है तो सी का 4 हो जाएगा। खत्म हो गया। प्रश्न अनुपात में पूछे भी अनुपात में तो अनुपाती के मान रख देंगे। हमसे पूछ रहा है सी अनुपात A+B। चलिए सी के जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे? 4 रख लेंगे। नहीं, A+B तो 5 और 4 9, यानी आंसर आपका हो जाएगा 4:9। गड़बड़ गड़बड़ कर दिए नहीं? अच्छा 6 और 4 10, फिर से भैया गड़बड़ हो गई। चलिए सी के जगह पर कितना रख लेंगे? 4 रख लेंगे। यहां ए के जगह पर 6। अब अच्छा ए और बी है तो 6 या 5 11। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खत्म। तो कुछ लॉजिक नहीं था, ऊपर भी एबीसी नीचे भी एबीसी, तो जितना जोड़ के ऊपर आना चाहिए उतने जोड़ के नीचे आना चाहिए, इसलिए जोगफल को हम लोग क्या कर दिए हैं? बराबर कर दिए हैं। कैसे होता है? नीचे के जोगफल को ऊपर से गुना, ऊपर के जोगफल को नीचे से गुना, लेकिन गुना करेंगे तो एक को नहीं सभी को करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या आ जाइए 15। P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3। पहले इस लाइन को आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। पहले इस लाइन को समझ लीजिए, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई। ये देखिए पी क्यू तो कह रहा है जो मान पी क्यू का आएगा वही मान आर और एस का आएगा, वही मान टी और यू का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सब बीच में क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। तो क्या आपको समझ में आया?
कि जो पी क्यू का मान आएगा वही आर एस का मान आएगा, वही टी और यू का मान आएगा? तो बोलिएगा हाँ सर। जबकि टी और यू का दिया हुआ है 2:3, तो अगर टी और यू का 2:3 दिया हुआ है, इसका मतलब आर और एस का भी अनुपात 2:3 रहा होगा। पी और क्यू का भी अनुपात क्या रहा होगा? तो 2:3 रहा होगा। खत्म हो गया। अब देखिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था। एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी अनुपात एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। चलिए बिल्कुल आसान है। प्रश्न अनुपात में और पूछे भी अनुपात में तो अनुपाते मान रख देंगे। यहां देखिए P के जगह पर 2 रखिएगा, 2 गुना M करिएगा तो ये आपका 2M हो जाएगा। ये R है 2N है, नहीं ये देखिए N R है, तो R के जगह पर 2 रखिएगा तो यहां क्या हो जाएगा 2N हो जाएगा। प्लस यहां देख लो T के जगह पर 2 रखिएगा, 2 गुना O करिएगा तो 2O हो जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर। यहां आइए एम क्यू, यहां देखिए क्यू मतलब कितना 3, तो क्या लिख दीजिएगा 3M। यहां क्या लिखा जाएगा भाई 3M। यहां 3M, यहां देखिए S के जगह पर क्या लिखना है 3 लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 3N हो जाएगा। यहां पर आप लिखिएगा तो 3O हो जाएगा, नहीं तो बोलिएगा हाँ सर। अब ध्यान से आप देखिए कुछ कॉमन है। यहां देखिएगा तो 2 अगर कॉमन आप ले लेते हैं, 2 इसमें कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा M प्लस N प्लस O। इधर 3 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा M प्लस N प्लस O। यहां से यहां ये आपका कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 2:3 आ जाएगा, नहीं तो हम तो आपको यही कहेंगे कि ये सवाल अगर आपका एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट सीधे आप आंसर मार दीजिए 2:3 यही आएगा, नहीं अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो इतना लंबा तरीका से आप मत जाइए। अगर ये पहला वाला दिया हुआ है 2:3 2:3 तो इसका आंसर भी 2:3 ही आएगा। हाँ अगर कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ये बदलते रहता है, जैसे ये वाला साइड को इधर दे देगा, ये वाला साइड को इधर दे देगा, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि पहला में P है मतलब 2 पहले है और दूसरा में Q है तो 3 बाद में है, तो 2:3 होगा। अगर यही वाला पार्ट को इधर है, इस पार्ट को इधर कर दे तो अगर पहले Q आता है तो 3 होगा फिर 2 होगा, तो या तो आंसर 2:3 होगा या 3:2 होगा। तो थोड़ा सा चेक करिएगा और आंसर मार लीजिएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए। चलिए यहां अनुपात है ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ दिया हुआ है, नहीं जी तो पूछ रहा है हम लोगों से वही वाला क्वेश्चन है। यहां देखिए पहले पर ए है तो इसका मतलब इसका ये पूरे का कॉमन लेके काटिएगा तो एक आ जाएगा। यहां पर देखिए पहला में आपका बी दिया हुआ है, तो बी का मान कितना है भाई, बी का मान 2 है, तो सीधे सीधे आंसर दे देंगे 1:2 खत्म हो जाएगा, नहीं समझ में आ गया भाई। चलिए प्रश्न संख्या आ जाइए 17। चलिए 17 आ जाइए, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19। तो x और y का अनुपात बताइए, नहीं ये भी आसान है और आप मैथ थोड़ा बहुत भी बनाने के लिए जानते होंगे तो आपको लग रहा होगा सर छोड़ भी दीजिएगा तो हम बना लेंगे, नहीं तो हम भाई छोड़ देंगे तो भी आप बना लीजिएगा। ये
तय है, क्योंकि इतना तो जरूर आता होगा। जैसे पहले हम समझा देते हैं, फिर इसको सॉर्ट करेंगे। लिखा हुआ है 4x² माइनस 3y² अनुपात आपका दिया हुआ है 2x² प्लस 5y² बराबर दिया। रुकिएगा, ये अनुपात में है तो इसको हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं। 2x² प्लस 5y² और बराबर लिख सकते हैं 12/19। हाँ कि ना? बाकी आप समझ ही रहे होंगे, तिरछा गुना करके x y का मान निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप हमें कहिएगा तो हम बोलेंगे कि इसको बिना पेन को निकाल दीजिए। नहीं, इसको x और y का मान बिना पेन के भी निकाला जा सकता है। कैसे निकलेगा, थोड़ा सा समय दीजिए, समझाते हैं। नियम होता है कि जब कभी भी दो अनुपात आपस में बराबर हो, फिर से जब कभी भी दो अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे देखिए, एक अनुपात यहां लिखा हुआ है, एक अनुपात यहां लिखा हुआ है और बीच में आपका बराबर लिखा हुआ है। तो जब कभी भी दो अनुपात क्या हो, आपस में बराबर हो, तो हल करने के तरीके होते हैं कि दूर को दूर से गुना कर दीजिए और नजदीक को नजदीक से गुना कर दीजिए। नहीं, हम फिर से बोल रहे हैं कि जब कभी भी दो अनुपात आपस में बराबर हो तो हल करने के तरीके होते हैं, दूर को दूर से गुना कर दीजिए और नजदीक को नजदीक से गुना कर दीजिए। नहीं मतलब 19 वाला जो गुना है इसमें जाएगा और 12 वाला गुना इसमें जाएगा। देखिए 19 वाला गुना इसमें और 12 वाला गुना इसमें जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बोलिएगा हाँ सर। तो बस इसको एक लाइन में कर दो। यहां देखिए 4x² लिखा हुआ है, 19 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 19 चौ 76x²। यहां गुना करेंगे भैया जी 19 से तो ये हो जाएगा 19 चौ 76x²। अब यहाँ x² 76 आ गया है तो इधर भी x देख लेते हैं कितना आएगा। तो इसमें 12 गुना करिएगा तो 12 दूनी 24x² आ जाएगा। तो ये 76x² है और ये 24x² है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो ऐसा होता है रूल कि दोनों अगर प्लस में रहते हैं तो घट जाते हैं। नहीं, दोनों प्लस में रहते हैं तो अंतर में घट जाते हैं। तो घटा लीजिएगा, 76 में से 24 घटा लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 52x² आ जाएगा। बीच में बराबर है, बराबर दे लेते हैं, इधर y निकाल देंगे। नहीं, यहां देखिए गुना करिएगा 19 से तो 19 तिया 57 y² हो जाएगा। यहां गुना करिएगा तो 12 पचे 60 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, फिर से करते हैं, यहां 19 से गुना करिएगा 19 तिया 57, यहां 12 से गुना कर दीजिएगा तो 12 पचे 60 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस में, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो एक माइनस एक प्लस अंतर में क्या होते हैं, जुट जाते हैं। तो 57 और 60 जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 100 और 117 y²। नहीं, तो बोलिएगा हाँ सर। बस एक लाइन में गुना कर दो, दोनों प्लस घट जाएगा, एक प्लस एक माइनस तो जुट जाएगा। चलिए, तो अब ये 52 आ गया, 117 आ गया। तो 52 और 117 कौन सा टेबल में आता है? तो बोलिएगा 13 के टेबल में आता है। तो ये हो जाएगा 13 चौ 52, ये हो जाएगा आपका 13 17 से। और हम आपको सिखाए थे कि जब कभी भी दो अनुपात आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे, याद होगा, जब कभी भी दो अनुपात आपस में बराबर रहता है तो अनुपात लिखने का तरीका होता है, पहला वाला दूसरा में लिख देंगे, दूसरा वाला पहला में। तो y वाला x में चल जाएगा, मतलब 9 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। क्या हमें x² y² चाहिए? जी नहीं, हमें x और y चाहिए। नहीं, तो इसमें कौन बड़का काम है भाई? a² है, इसको हल कर दीजिएगा तो इधर रूट आ जाएगा, स्क्वायर को हल करेंगे तो इधर रूट आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, मतलब 3:2। तो आप चाहें तो बिना कलम के भी इस तरीके से बना सकते हैं कि जब कभी भी दो अनुपात आपस में बराबर हो तो हल करने के तरीके होते हैं, दूर को दूर से, नजदीक को नजदीक से। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब आ जाइए प्रश्न संख्या आपका 18। ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है, दूर को दूर से नजदीक को नजदीक से हल कर दीजिएगा।
और ए बी का मान आ जाएगा तो यहाँ पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी हम आपको बताए थे, ध्यान दीजिए, और शॉर्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, तो योगफल होता है। नहीं, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। तो हम आपको सिखाए थे कि जब कभी भी दो संख्याओं का जोगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहे, नहीं सीखे तो सीख लीजिए, जब कभी भी दो संख्याओं का जोगफल और वही दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहेगा और हमें निकालना रहेगा, ए और बी निकालना रहेगा, तो बड़का निकालना रहेगा तो जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। अगर छोटका निकालना रहेगा तो घटा दीजिएगा तो ये 3 आ जाएगा। नहीं, इसको दूर पे दूर के नजदीक को नजदीक से करिएगा तो भी आपका आंसर यही आएगा। ऐसे ध्यान रहे कि जोगफल मालूम अंतर मालूम, तो हमें बड़ा निकालना रहेगा। तो बड़ा कौन है भाई, a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a बड़ा है कि b बड़ा है, तो बड़ा तो a है। क्यों ये बड़ा है, क्योंकि a में से b घट रहा है इसलिए बड़ा है। तो जब भी बड़ा निकालना रहेगा तो जोड़ देंगे, किसको जोड़ेंगे, योगफल और अंतर को, तो जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। छोटा निकालना है तो घटा देंगे, किसको में किसको घटाएंगे, तो योगफल में अंतर को घटा देंगे, तो 4 में घटाइएगा 3, तो आपका a और b का अनुपात 5:3 आ गया। तो प्रश्न अनुपात में, पूछे हुए अनुपात में अनुपातिक मान रख दीजिए, a स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा 25 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो यहाँ 3 का स्क्वायर करिएगा 9 हो जाएगा। यहाँ ये a स्क्वायर तो a स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, b स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा 9, हल कर देंगे। 25 9 होता है आपका 34, 25 में से 9 घटा लीजिएगा तो 16 होता है, कट रहा है तो काट दीजिए, 17 दूनी 34 और 8 दूनी 16, यानी 17:8। वही क्वेश्चन है, आप चाहें तो दूर को दूर से नजदीक को नजदीक से कर लीजिए, या फिर एक मेथड को ध्यान में रखिए कि जब कभी भी दो संख्याओं का जोगफल और वही दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहेगा तो बड़ा संख्या निकालना रहेगा जोड़ के दूसरे बार, छोटी संख्या निकालना रहेगा तो घटा के दूसरे बार। माफ करना भाई, आज आवाज में कुछ दिक्कत है, तबीयत खराब हो चुके हैं, ठंडा का टाइम है, आप भी समझ रहे होंगे। चलिए आ जाइए, प्रश्न संख्या 19 आ जाइए। ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले ध्यान से समझते हैं ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। कह रहा है a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d बराबर d अनुपात e। नहीं, इसका मतलब पहले बताओ क्या ये समझ में आपको आया। a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d बराबर d अनुपात e, क्या इसका मतलब आपको समझ में आया। हाँ सर समझ में आया। क्या आया भाई, कि जो मान ए बी का आएगा वही मान बी सी का आएगा, वही मान सी डी का आएगा, वही मान डी और ई का आएगा। नहीं तो बोलिएगा हाँ सर। तो यहां देखिए दिया हुआ है बी और ई कितना, 64:125 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए, यहां गलत टाइप है, ए अनुपात ई बताइए। नहीं, ए अनुपात ई बताइए क्या होगा। तो ये बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझिएगा। ए अनुपात बी हमें मालूम नहीं है कि क्या है, तो अपने मन से कुछ मान लेते हैं। माना कि ये एक्स रहा होगा तो बी वाई रहा होगा। बोलिए। चलिए अब यहां से हम लोग बी और सी बोलेंगे कि बी सी क्या रहा होगा भाई। तो बोलिएगा सर जो मान ए बी का है वही मान तो बी सी का आएगा, तो बी और सी का भी मान एक्स और वाई आएगा। चलिए अब हम आपसे पूछें कि सी और डी का अनुपात क्या आएगा। तो सी और डी का भी क्या आएगा भाई, तो एक्स अनुपात वाई ही आएगा। डी और ई, तो डी और ई क्या आएगा, तो डी और ई का भी अनुपात आपका क्या रहेगा, एक्स अनुपात वाई ही रहेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको। जो मान ए बी का वही मान बी सी का वही मान सी डी का वही मान डी ई का, तो सभी का मान आपस में बराबर है।
तो हमें ए बी मालूम नहीं था तो एक्स बाई मान लिए, तो सब एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई सब हो गया। अब यहां आइए, यहां आपका लिखा हुआ है कि b बराबर 64, b का मान 64 है, e का मान 125 है। तो बताइए कि a और e क्या होगा, या a b पूछे, जो भी चाहे वो पूछ सकता है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x बाई का मान निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कल हम आपको सिखाए थे कि यदि पहला के लास्ट और दूसरा के फर्स्ट यदि कॉमन रहे तो फर्स्ट निकालना रहेगा, तो फर्स्ट लाइन को गुना करते हैं, लास्ट निकालना रहता है तो लास्ट लाइन को गुना करते हैं, कल सिखाए थे। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है b और e, तो हमें b और e ही निकालना पड़ेगा, b और e निकालना पड़ेगा। मतलब ध्यान दीजिए, हम b और e निकाल रहे हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम b और e निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में देता है ढेर सारा, देखिए a b यहाँ e तक दे दिया, और हो सकता है एग्जाम में आपके ज्यादा भी दे दे, तो देगा ढेर सारा लेकिन पूछता है सिर्फ 2 के बारे में, नहीं देता है ढेर सारा लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ 2 के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, ढेर सारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है b और e, तो हम भी यहाँ b और e निकालेंगे। तो b और e अगर हम लोग को निकालना है तो बस हमें 2 आदमी है तो एक फर्स्ट पर होगा एक लास्ट पर होगा, तो b और e, तब b को फर्स्ट बना दिए, e को लास्ट बना दिए। आप बोलिएगा सर ये भी b है, तो नहीं मेरे भाई ये b है लेकिन ये लास्ट में लिखा हुआ है, तो 2 आदमी चाहिए, तो एक फर्स्ट और एक लास्ट, b यहां से फर्स्ट है, यहां पर लास्ट है। दूसरी चीज आप समझ रहे होंगे, यहां से अगर यहां तक आप देखते हैं तो यहां से देखिए पहला के लास्ट दूसरा के फर्स्ट कॉमन है, लास्ट फर्स्ट कॉमन है, तो बोलिएगा हाँ सर। तो यहाँ हम b निकालेंगे तो हमको यहां से यहीं चलना है ना, तो यहां से यहां चलेंगे तो b फर्स्ट पर आ जाएगा, b फर्स्ट पर आ जाएगा, और ये आपका कहाँ आ जाएगा, लास्ट पर आ जाएगा। तो कल सिखाए थे कि फर्स्ट निकालना रहेगा तो फर्स्ट लाइन को गुना करेंगे, तो फर्स्ट लाइन को गुना करिएगा तो आपका x गुना x कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर x क्यूब होगा। लास्ट निकालना, लास्ट लाइन को गुना, तो बाई गुना बाई क्या हो जाएगा, ये बाई आपका क्यूब हो जाएगा। बस कहानी खत्म हो चुका है। अब आप ये बताइए कि x के जगह पर कौन सा संख्या रख दें कि q करने पर 64 आ जाए। b हम लोग लाए हैं x क्यू, यहां b दिया हुआ है 64, तो x के जगह पर कौन सा ऐसा संख्या रखें जिसको q कर देने पर 64 आ जाएगा, नहीं तो x का मान क्या आ जाएंगे, तो बोलिएगा सर x का मान 4 आएगा, 4 का q करेंगे तो 64 हो जाएगा, नहीं। चलिए बाई के जगह पर कितना रख दें कि q करने पर 125 आ जाए, तो बोलिएगा सर 5 रख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 4 आ गया, बाई का मान 5 आ गया, x का मान 4 आ गया भाई और बाई का मान 5 आ गया। तो जहां x है लिखा देते हैं, जहां x है वहां 4 है, जहां बाई है वहां 5 है, तो यहां 4 यहां 5, यहां 4 तो यहां 5, यहां 4 तो यहां 5। क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, a और e पूछ रहा है, तो a और e पूछ रहा है तो यहां से भी ध्यान से आप देखिए, तो यहां से भी फर्स्ट लास्ट कॉमन है, तो अब फर्स्ट पर कौन हो गया, तो फर्स्ट पर a हो गया और लास्ट पर कौन हो गया, e हो गया। तो हमें फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट लाइन को गुना कर दीजिए, तो 4 चौ 16, 16 चौ 64, 64 चौ होता है आपका 256, 64 चौ हो गया 256। ई निकालना है तो लास्ट पर है, तो लास्ट लाइन को गुना कर दीजिए, तो 5 25 25 125 से 125 पचे होता है 625, या सॉरी 625 तो बस आराम से आ गया है कौन भाई, ए अनुपात ई आ गया, नहीं ऑप्शन नंबर कहीं है भाई, 256 और 625, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत वायरल क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एक बार और आप दोहरा लीजिएगा हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अब आगे आ जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 20 है, कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये सीरियल मेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, नहीं
ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है, एक बार हम लिख देते हैं। ए बराबर लिखा हुआ है बी का मतलब गुना कितना 20%, और परसेंट को आप हटा दीजिएगा तो बटा में आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा जी बिल्कुल। आगे देखिए, लिखा हुआ है बी बराबर सी का मतलब गुना कितना 30%, परसेंट हटा दीजिए बटा में आपका 100 आ जाएगा। आगे आगे लिखा हुआ है सी बराबर डी का कितना 60%, परसेंट हटा दीजिए बटा में 100 हो जाएगा। चलिए और कटता है तो काट लेंगे। बी पचे 100 यानी 1 बटा का ये 5 हो जाएगा। यहां 0 से 0 कट जाएंगे, यहां 20 से काटिएगा, 20 तिया 60। चलिए यहां आप काटिएगा 20 से तो ये हो जाएगा 20 तिया 60 और ये हो जाएगा 20 पचे 100। यहां अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, यकीन मानो आप कुछ भी नहीं जानते हो, तो इतना तो जरूर जानते होंगे कि बटा में 1 होता है। तिरछा गुना करेंगे तो ये आपका 5a बराबर b हो जाएगा। अरे 1b लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है। यहां भाई तिरछा गुना करिएगा तो 10b बराबर आपका 3c हो जाएगा जी बिल्कुल। यहां गुना करिएगा तो आपका 5c बराबर क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। नहीं, अब देर किस बात की है, हमसे क्या पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछ रहा है। अब बताओ, दो संख्या आपस में बराबर है रहता है तो उलट देते हैं, पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पहला में। तो यहां से आपका आ जाएगा 1 अनुपात 5। यहां बी और सी को जब उलटिएगा तो बी सी को जब उलटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 अनुपात 5। यहां से सी और डी को लिखिएगा तो उलट जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 अनुपात 5 हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, लास्ट फर्स्ट कॉमन है तो ये आपका कहां बैठा हुआ है, फर्स्ट पर बैठा हुआ है, ये लास्ट पर बैठा हुआ है। हमें फर्स्ट निकालना है, मतलब ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है और डी निकालना है। तो अगर ए निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट निकालना, फर्स्ट लाइन को गुना तो 3 तिया 9। लास्ट निकालना है तो लास्ट लाइन को गुना, पचे 25 पचे पचे 25 और 25 पचे हो जाएगा आपका 125। नहीं, चलिए अब बीच का निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई सर? आहो गड़बड़ हो गया भैया, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए फिर से देखते हैं। चलिए वैल्यू गलत लिखा गया, उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 1 अनुपात 5, यहां उलटिएगा तो 3 अनुपात 10 हो जाएगा, यहां उलटिएगा तो 3 अनुपात आपका 5 हो जाएगा। तो हमें ए बी सी और ए डी निकालना है। तो फर्स्ट लाइन को गुना, ये आपका 9 ही रहेगा। लास्ट लाइन को गुना करेंगे तो 10 पचे 50 पचे आपका आ जाएगा कितना 250। चलिए अब हमें निकालना है बी और सी। तो बी और सी निकालने के लिए नहीं बताए हैं तो ध्यान से देख लीजिए, बताए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ना आप एक स्टेशन, कोई भी स्टेशन मान लीजिए जो आपके गांव से निकलता है, मान लिया जाए इस स्टेशन को हम नाम दे देते हैं इस्लामपुर, नहीं इसका नाम दे देते हैं पटना जंक्शन। मतलब जब भी इस्लामपुर से ट्रेन खुलेगी तो पटना जंक्शन पर जाके ही रुकेगी। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ट्रेन इस्लामपुर से खुलता है तो आपको इस्लामपुर से ही चढ़ना पड़ेगा, बीच में कहीं आप नहीं चढ़िएगा। ऐसे भी कहा जाता है कि चलती ट्रेन पर चढ़ना नहीं चाहिए। तो ध्यान रहे, जब भी ट्रेन खुलेगा इस्लामपुर से खुलेगा। तो चलिए आपको बी निकालना है तो यहां से चलेंगे तो बी यहां निकले मिलेगा, और जाना पटना है तो ये सबको गुना कर दीजिए, 5 तिया 15 15 तिया 45, ये आपका बी निकल गया। अगर आपको सी निकालना है तो ध्यान रहे चलना है इस्लामपुर से, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां से चलेंगे, सी निकालना है तो सी पर आ जाएंगे, पटना जाना है तो पटना तिरछे चल जाएंगे। तो 10 पचे 50 50 तिया 150। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना भाई
9, 45, 150 और 250। 9, 45, 150, 9, 45, 150, 250, ऑप्शन नंबर सी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ही तो था अभी, ये नहीं जी, यही वाले थे। चलिए 21 में क्या है, 21 में कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह भी आपका सवाल एग्जाम में आता है। प्रश्न अनुपात में रहे और पूछे भी अनुपात में तो कुछ मत कीजिए, सीधे सीधे अनुपातिक मान रखिए, आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न अनुपात में है और पूछ भी रहा है अनुपात, तो कुछ नहीं करेंगे, अनुपातिक मान रख देंगे। मतलब x के जगह पर आप 5 रख दीजिएगा और y के जगह पर 2 रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो x के जगह पर 5 रखेंगे, ये 8 है, तो 8 5 आपका 40 हो जाएगा। प्लस y के जगह पर 2 रखिएगा तो ये 9 दूनी आपका 18 हो जाएगा। यहाँ x के जगह पर 5 रखिएगा तो ये 8 5 आपका 40 हो जाएगा। अब प्लस लिखा हुआ है 2y, y के जगह पर 2 रखेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आपका हो गया 58, ये आपका हो गया 44, कटता है तो काट दीजिए। 29 दूनी 58 और ये 44, कैसे कटेगा भाई, 22 दूनी 44, तो आंसर आ जाएगा 29:22। 29:22 ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ नहीं है, जब प्रश्न अनुपात में रहे पूछे भी अनुपात में तो सीधे सीधे आप अनुपातिक मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी वही है। ए और बी दिया हुआ है 2:3, सीधे सीधे ए की जगह पर आप 2 रख दीजिए तो ये 5 दूनी 10, बी के जगह पर 3 रखिएगा तो 3 दूनी 6 मतलब 16। यहाँ ए की जगह पर 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस यहाँ रखिए। माइनस कितना रखेंगे भाई, बी की जगह पर 3 रखेंगे तो ये 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 16 और ये आपका हो गया 4, काट लीजिएगा तो 4:1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो चलो भाई आज 22 तक एक बेसिक जो क्वेश्चन है उसका एक क्लास और लगेगा। ऐसे क्वेश्चन जो आप एग्जाम में देखते हैं या कोई सेट में देखते हैं, कोई दिमाग काम नहीं करता है, उसके लिए बेसिक क्लास रेशियो का एक और होनी चाहिए जो कल हम लोग डालेंगे। तो तब तक इजाजत दीजिए अपने बड़े भाई को, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।